15 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेजों को टाटा बाय बाय कर दिया था। Vested in me by Her Majesty Queen Victoria, I hereby declare that after much deliberation on the matter, and the officers and troops of the erstwhile country, तो आज़ादी तो मिल गई, अब क्या? लेकिन किसी देश को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आज़ादी ही काफ़ी नहीं है। एक सिस्टम, एक कानून चाहिए उस देश को चलाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि 1947 से 1950 के बीच हम आज़ाद तो थे, लेकिन हमारा अपना कोई रूल बुक नहीं था। हम अंग्रेज़ों के ही पुराने कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर चल रहे थे। मतलब घर अपना, लेकिन नियम पड़ोसियों वाले चल रहे थे। फिर आया 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन, जब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और हम बने रिपब्लिक, यानी गणतंत्र। आज हम 1950 के उस ऐतिहासिक दिन की टाइमलाइन देखेंगे, वो भी थोड़े मजे के साथ। टाइम नोट कीजिए, 26 जनवरी 1950 सुबह 10:18। ये वो ऐतिहासिक पल था जब भारत आधिकारिक तौर पर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित हुआ। इंडिया, दैट इज भारत, shall be a sovereign democratic republic. उस वक्त के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने घोषणा की, और जैसे ही घोषणा हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति की शपथ ली। अब इमेजिन कीजिए कि आज के शपथ समारोह में तो करोड़ों का तामझाम होता है, लेकिन उस वक्त सादगी ऐसी थी कि लोग एक दूसरे को सिर्फ बधाई दे रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने विनम्र इंसान थे कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपनी आधी सैलरी सरकारी खजाने में जमा करवा देते। और आजकल के नेताओं को देखिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि पहली परेड राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर हुई थी, तो आप गलत हैं। गणतंत्र दिवस की पहली परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी, जो अब नेशनल स्टेडियम है। आजकल तो मिसाइलों और टैंकों का प्रदर्शन होता है, लेकिन 1950 में मुख्य आकर्षण क्या था? घोड़सवार सेना और बैंड। The smart turnout of the officers and men and their socially bearing won repeated applause for the jubilant crowd. 3000 से ज्यादा जवानों ने मार्च किया था। By a large and distinguished gathering. Earlier, the president presented 4 Paramveer Chakras for gallantry. और सबसे मजे की बात कि राष्ट्रपति अपनी बग्घी में सवार होकर आए थे। रास्ते में हजारों लोग खड़े थे, कोई पेड़ पे चढ़ के देख रहा था तो कोई अपनी छत पे। और सिक्योरिटी का क्या? राष्ट्रपति जब बग्घी से आ रहे थे तो लोग इतने करीब खड़े थे कि अगर चाहते तो हाथ मिला सकते थे। और आज तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज हम चीफ गेस्ट बुलाने के लिए महीनों पहले से डिप्लोमेसी करते हैं। उस वक्त पहले गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। अब आप सोचेंगे इंडोनेशिया ही क्यों? भाई, वो दौर ब्रदरहुड का था। हम भी नए नए आज़ाद हुए थे और वो भी। सुकर्नो साहब अपनी पत्नी के साथ इंडिया आए हुए थे। अगर आप उस वक्त की वीडियो फुटेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि दो दोस्त मिल रहे हैं। उस वक्त सुकर्नो इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा था कि इंडिया और इंडोनेशिया का रिश्ता अटूट है। लेकिन आज हमें इंडोनेशिया सिर्फ और सिर्फ दिवाली की छुट्टियां बिताने के लिए याद आता है, लेकिन उस वक्त ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। जब परेड चल रही थी तो उस वक्त संविधान की असली कॉपी पर हस्ताक्षर हुए। क्या आपको पता है कि हमारा संविधान पहली बार टाइपराइटर से नहीं लिखा गया था? इसे प्रेम बिहारी NR ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था, और हर पेज पर शांति निकेतन के कलाकारों ने पेंटिंग्स बनाई थी। ये दुनिया का सबसे भारी हाथ से लिखा हुआ संविधान है। उस हाथ से लिखे हुए संविधान को आज भी सदन भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस के बॉक्स में रखा हुआ है, ताकि स्याही फीकी न पड़े। हमारा संविधान आज भी कितना प्रोटेक्टेड है। शाम होते होते पूरे दिल्ली में रोशनी की गई। कनॉट प्लेस में पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग अपने साइकिलों पर तिरंगा लगाकर घूम रहे थे। ये वो दिन था कि जब आम जनता को लगा कि हाँ, अब सत्ता हमारे हाथ में है। लेकिन अफसोस कि आज कुछ लोगों ने उसे आम जनता से छीनकर कुछ बिजनेसमैन के हाथों में सौंप दिया।
26 जनवरी की शाम को ही बीटिंग रिट्रीट की परंपरा की नींव पड़ी, जो असल में 29 तारीख को ख़त्म होती है। ये वो समय था कि जब सेना अपनी बैरकों में वापस जाती है। इसमें जो धुन बजती है, अबाइड विद मी, ये गांधी जी की पसंदीदा थी, हालांकि अब उसे बदल दिया गया है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ये कोई डेट नहीं थी, ये एक वादा था कि अब देश राजा या रानी से नहीं चलेगा, बल्कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से चलेगा। अगली बार जब भी आप 26 जनवरी की सुबह उठें और टीवी पर परेड देखें तो याद करिएगा कि उस दिन 1950 में इरविन स्टेडियम में क्या माहौल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और हाँ, वो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना संविधान में लिखा जाएगा मजाक कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। जय हिंद।